पीएमए में कौन दाखला ले सकता है जी? पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का सिलेबस क्या है? पीएमए में कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं? कितनी फीस होती है? उसका फी शेड्यूल क्या है? पीएमए में आप किस किस क्लास में दाखला ले सकते हो? क्या पीएमए की डिग्री के बाद हम आईएसएस भी कर सकते हैं? इस तरह के आपके सवाल करते हो और वो सारे के सारे सवालों के जवाब मैं आपको देता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में भी और सेमिनार्स में भी, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ आप यूट्यूब की वीडियोस पे भी कमेंट करते रहते हो। तो इसी पे मेरी आज की वीडियो जी के पीएमए क्या है, वहाँ पे होता क्या है। मैंने आपको बहुत सी बातें बताई हुई हैं, पहले भी मेरी वीडियोस आ चुकी हैं, फिर से आप गौर से सुन लें। तो यही वीडियो, इसी वीडियो के इसी मौजू को बयान करने से पहले, मैं हूं जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपको मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बना के देता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप उन सर्विसेज को, उन जॉब्स को कैसे हासिल कर सकते हो, और उन जॉब्स के मुख्तलिफ जो मराहिल हैं, उसमें रिटन टेस्ट है, उसमें फिजिकल टेस्ट है, उसमें दौड़ है, रनिंग है, जो भी उसमें शामिल है, उसके बाद उसका इंटरव्यू है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है, वाइवा है, उन सब में से आप कैसे गुजर सकते हो और उन मराहिल में कैसे कैसे कामयाब हो सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे बताता हूं जी। इससे पहले कि मौजू की तरफ आए, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। फिर आप मुझसे पूछते हैं कि सर फलां वीडियो का लिंक भिजवा दें, फलां वीडियो का लिंक भिजवा दें। अगर आपने ऑल पे क्लिक किया होगा तो आपको वो वीडियो नोटिफिकेशन आ चुका होगा और उसको प्रेस करके आप आसानी के साथ वो देख सकते हो, अगर आप किसी टाइम समटाइम कहीं पे मसरूफ भी हो तो। आते हैं जी मौजू की तरफ। तो पीएमए क्या है जी? पीएमए बेसिकली पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है, एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, जहां पे आपको आईएसएसबी में क्लियर करके या कमीशनड क्लियर करके या कमीशनड ऑफिसर के तौर पे आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है। वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जी पीएमए। एबटाबाद में है, एबटाबाद केपीके में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है। बड़ा पुरसा मकाम है, पहाड़ों के अंदर है, बड़ा खूबसूरत इंस्टीट्यूशन है और ऐसा एक लेजेंडरी इंस्टीट्यूशन है कि वहाँ पे जाने की ख्वाहिश और तमन्ना करते हैं लोग कि काश हम पीएमए में चले जाएं। उसके लिए जो कमिटेड और डिवोटेड लोग होते हैं, जिन्होंने अपने आप को वक्फ किया होता है अपनी स्टडीज़ और पढ़ाई के लिए, वही लोग जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल नहीं जाते जो मोर देन 90-95% हैं कि जी एग्ज़ाम आ गया तो बुक बता दें जी, बुक बता दें, बुक बताने के बाद फिर आप 15 दिन के बाद फेल होकर घर आ जाओगे। वैसे स्टूडेंट बिल्कुल नहीं जाते। जो 6-6 महीने, साल से 2-2 साल से बैठे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, अकेडमी से ऑनलाइन क्लासेस ले, वही कामयाब होते हैं। पीएमए में कौन जा सकता है जी, और उसके सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? तो मैं आपको बार बार बताता होता हूँ जी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में वही कैडेट्स जाते हैं जो आईएसएस भी क्लियर कर जाते हैं, या जो दीगर कमीशन के कोर्सेज वहाँ पे चल रहे होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज, लॉन्ग कोर्सेज, उन सब में क्वालिफाइड बच्चे जो मिलिट्री के पर्सोनेल्स होते हैं, वो मिलिट्री की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं जी? आपको मिलिट्री रूल्स पढ़ाए जाते हैं, लॉ पढ़ाया जाता है, आपको मिलिट्री के मुतल्लिका कवानीन ज़ाब्ते पढ़ाए जाते हैं, आपको वॉर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलिट्री के मुतल्लिका, उसके इक्विपमेंट्स, उसके बाद उसके वेपन्स, उन वेपन्स का इस्तेमाल, उसके बाद फिर आपकी बैटल फील्ड्स और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे आपको सिखाई जाती हैं। जो मिलिट्री और उसके मुतल्लिका चीज़ें होती हैं वो पढ़ाई जाती हैं। उनके अलग अलग सब्जेक्ट बने होते हैं। उन सब्जेक्ट्स में आपको लॉ भी पढ़ाया जाता है, आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, आपको पीटी करवाई जाती है, परेड करवाई जाती है, आपको फायरिंग करवाई जाती है, आपको राइडिंग करवाई जाती है, आपको स्विमिंग करवाई जाती है। ये सारे के सारे इवेंट होते हैं पीएमए में। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी एक लेजेंडरी इदारा है जहाँ पे जाने के लोग ख्वाब देखते हैं। तो वो कोई कॉलेज नहीं है, वो कोई इंस्टीट्यूशन, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, वो कोई एकेडमी नहीं है जहाँ पे मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं, एफएससी होती है, बीएससी होती है, एमएससी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गौर से सुन लें, वीडियो को स्किप मत करें, इसमें मैं बहुत अहम बातें आपको बताने जा रहा हूँ। फिर आप सवाल करते हो कि सर पीएमए की डिग्री की क्या अहमियत है जी? पीएमए में जी वो डिग्रियां नहीं है एफएससी, बीएससी, एमएससी या उसके इक्विवेलेंट। पीएमए की डिग्री जो है वो आपको ट्रेनिंग के बाद दी जाती है। आपको बीएससी आपकी कंसीडर होती है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी तरह से जब आप वो डिग्री करने के बाद जब आप कमीशन लेके वापस आ जाते हो अपने यूनिट्स में, तो इसीलिए फिर आपको सीएसएस में प्रिविलेज दी जाती है और आपका रिटन टेस्ट नहीं होता जब आप सीएसएस में आते हो, बिकॉज वहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी होती है। आपकी बीए उसके बराबर में वो डिग्री भी आपको दी जाती है 2 साल में, साथ साथ में आपकी एकेडमिक्स भी पढ़ा के आपको बीए के बराबर, बीएससी के बराबर डिग्री मिलती है। उसी डिग्री की बेस पे आप फिर बाद में सीएसएस में आ सकते हो। तो इसलिए आपका मिलिट्री में इंडक्ट हो के सीएसएस करना आसान हो जाता है, बिकॉज
आपने उतनी ही तालीम ले ली होती है और उसी लेवल पे आप पहुंच चुके होते हो ग्रेजुएशन लेवल पे, जो एक सिविलियन स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो इसलिए आपको उसकी डिग्री की बड़ी अहमियत है और उसको हर जगह मानी जाती है और ऑथेंटिक होती है। लेकिन वहाँ पे एफएससी, बीएससी, एमएससी नहीं होती, बल्कि वो मिलिट्री की अपनी ही डिग्री होती है जिसमें आपकी ट्रेनिंग भी शामिल होती है। क्या मिलिट्री से पीएमए की डिग्री लेकर क्या हम बाहर के मुल्कों में अब्रॉड की फौज में जाके भर्ती हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं जी, जा सकते हैं, कर सकते हैं, अगर उन मुल्कों के रूल्स हों। उन मुल्कों के रूल्स के मुताबिक आप वहाँ पर इंडक्ट हो सकते हो, लेकिन उनकी नेशनैलिटी लेने के बाद या जैसे भी उनके रूल्स हों, आपको एक नेशनैलिटी छोड़नी होती है किसी दूसरे मुल्क में सर्व करने के लिए। आपको ड्यूल नेशनैलिटी के साथ नहीं सर्व करवाया जाता, खासकर हसास इदारों में, जैसे कि पुलिस है, जैसे कि मिलिट्री है, जैसे कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। फिर आप सवाल करते हो कि सर पीएमए की डिग्री की क्या अहमियत है? जी पीएमए में जी वो डिग्रियां नहीं है एफएससी, बीएससी, एमएससी या उसके इक्विवेलेंट। पीएमए की डिग्री जो है वो आपको ट्रेनिंग के बाद दी जाती है। आपको बीएससी आपकी कंसीडर होती है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी तरह से जब आप वो डिग्री करने के बाद जब आप कमीशन लेके वापस आ जाते हो अपने यूनिट्स में, तो इसीलिए फिर आपको सीएसएस में प्रिविलेज दी जाती है और आपका रिटन टेस्ट नहीं होता जब आप सीएसएस में आते हो, बिकॉज वहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी होती है। आपकी बीए उसके बराबर में वो डिग्री भी आपको दी जाती है 2 साल में, साथ साथ में आपकी एकेडमिक्स भी पढ़ा के आपको बीए के बराबर, बीएससी के बराबर डिग्री मिलती है। उसी डिग्री की बेस पे आप फिर बाद में सीएसएस में आ सकते हो। तो इसलिए आपका मिलिट्री में इंडक्ट हो के सीएसएस करना आसान हो जाता है, बिकॉज आपने उतनी ही तालीम ले ली होती है और उसी लेवल पे आप पहुंच चुके होते हो ग्रेजुएशन लेवल पे, जो एक सिविलियन स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो इसलिए आपको उसकी डिग्री की बड़ी अहमियत है और उसको हर जगह मानी जाती है और ऑथेंटिक होती है। लेकिन वहाँ पे एफएससी, बीएससी, एमएससी नहीं होती, बल्कि वो मिलिट्री की अपनी ही डिग्री होती है जिसमें आपकी ट्रेनिंग भी शामिल होती है। क्या मिलिट्री से पीएमए की डिग्री लेकर क्या हम बाहर के मुल्कों में अब्रॉड की फौज में जाके भर्ती हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं जी, जा सकते हैं, कर सकते हैं, अगर उन मुल्कों के रूल्स हों। उन मुल्कों के रूल्स के मुताबिक आप वहाँ पर इंडक्ट हो सकते हो, लेकिन उनकी नेशनैलिटी लेने के बाद या जैसे भी उनके रूल्स हों, आपको एक नेशनैलिटी छोड़नी होती है किसी दूसरे मुल्क में सर्व करने के लिए। आपको ड्यूल नेशनैलिटी के साथ नहीं सर्व करवाया जाता, खासकर हसास इदारों में, जैसे कि पुलिस है, जैसे कि मिलिट्री है, जैसे कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। उसके बाद फिर आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है जी पीएमए में सर कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं? तो पीएमए में जो कोर्सेज होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, मॉड्यूल्स बने होते हैं। इसमें लॉन्ग कोर्स है, इसमें शॉर्ट कोर्स है, कोई इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं जिसमें कमीशन्ड ऑफिसर्स ट्रेनिंग करते हैं। उसके साथ साथ कुछ लेडी कैडेट्स होती हैं, उसके बाद कुछ मिलिट्री के होते हैं, कुछ एजुकेशन कोर के होते हैं। यानी जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे कोर्सेज डिफाइन किए होते हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का स्कूल में करवाए जाते हैं। ऑलमोस्ट वो बेसिकली ट्रेनिंग के रिलेटेड ही होते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ वो करवाए जाते हैं। कुछ ऐसे वॉर कोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसे वॉर फील्ड कोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सारी की सारी आपको वहाँ पे करवाई जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हम डिस्क्लोज नहीं करते, वो सारी की सारी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का स्कूल में करवाई जाती हैं और आपको एक बाकायदा ऑफिसर बना के वहाँ पर पास आउट किया जाता है। आपको पास आउट करने के बाद यूनिट्स में डिप्लॉय किया जाता है। उन यूनिट्स में आप सर्व करते हो मुल्क कौम के लिए और एक ऑनर और इज्जत वाली जॉब की आप इब्तिदा करते हो। इस तरह से आपके बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से सवालात थे। तो सबसे पहले आपने ये जहन में रख लेना है कि पीएमए जो है वो कोई ऐसा अदारा नहीं है, ऐसा कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे आपको एफएससी, बीएससी, इंजीनियरिंग या कोई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल या कोई इस तरह का डिप्लोमा करवाया जा रहा हो, बल्कि वो एक मिलिट्री का इदारा है, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पे आपको मिलिट्री पर्सोनेल्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है एज एन ऑफिसर। तो कमीशन्ड ऑफिसर वहाँ पे सारे ट्रेनिंग करते हैं पीएमए में। वहाँ पे अपना एक स्टाफ होता है, अपना एक इदारा होता है, अपना एक क्राइटेरिया होता है। वो सारे का सारा स्टाफ, ड्रिल स्टाफ होता है, कुछ पीटी स्टाफ होता है, कुछ राइडिंग स्कूल के स्टाफ होते हैं, कुछ फायरिंग स्कूल के स्टाफ्स होते हैं। उसके बाद कुछ लॉ पढ़ाते हैं, आपको कवानीन पढ़ाते हैं मिलिट्री के मुतल्लिका। तो वो सारे का सारा वहाँ पे एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है और मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ से पास आउट होने के बाद आप ऑफिसर्स बन के मुख्तलिफ यूनिट्स में आके सर्व करते हो मिलिट्री की। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी पीएमए के मतलब डिटेल से मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।